सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज है 15 जनवरी 2026 और आज की वाणी है, जब तक नाम जप नहीं होगा तब तक जीवन में तृप्ति नहीं मिलेगी। यह वाक्य नाम जप और आंतरिक तृप्ति का सीधा सा लेकिन बहुत गहरा सत्य बताता है। तो महाराज जी कहना ये चाह रहे हैं कि जीवन में जो खालीपन, बेचैनी और कुछ कमी सी महसूस होती है, वह केवल बाहरी चीजों से नहीं भरती। नाम जप यानी ईश्वर का स्मरण मन को उस स्रोत से जोड़ देता है जहाँ से शांति, संतोष और तृप्ति आती है। जब तक नाम नहीं जुड़ता ना आपसे, तो मन भटकता रहता है। चाहते पूरी तो होती है मगर संतोष नहीं आता। सुख तो मिलता है पर टिकता नहीं। तो नाम जप मन को भीतर से भरता है और हर परिस्थिति में आपको स्थिर रखता है, आपको भीतर से भरता है, मन से स्थिर करता है। रोजमर्रा के उदाहरण से अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे मोबाइल चार्जर में लग जाए तभी बैटरी भरती है, वैसे ही मन का चार्जर हमारा नाम जप है। बिना नाम के भाग दौड़ बहुत है लेकिन तृप्ति नहीं। तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन खाली सा लगे तो समझ लेना कि भीतर का संबंध टूट गया है। नाम जप केवल धार्मिक अभ्यास नहीं बल्कि मन को उसके मूल से जोड़ने का उपाय है। जब नाम जीवन में आता है ना, तब बाहरी परिस्थितियां जैसी भी हो, अंदर एक गहरी तृप्ति और शांति बनी रहती है। आज की जिंदगी में काम है, पैसा है, रिश्ते हैं, फिर भी मन बेचैन है, तो कहीं ना कहीं ये तृप्ति की कमी है। सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं ना, संतोष, इसकी कमी है। तो नाम जप यहाँ पे मन को बाहर से हटा करके भीतर की ओर मोड़ देता है। थोड़ा और हम गहराई में जाएं तो हमें समझ में आएगा कि इस वाक्य के द्वारा महाराज जी असंतुष्टि की जो जड़ है ना, उसके विषय में भी आपसे कहना चाह रहे हैं और उसका समाधान भी आपको बता रहे हैं। संतुष्टि कहने का मतलब, तृप्ति कहने का मतलब यहाँ पे सेटिस्फैक्शन से है। आप देख सकते हैं आपके आसपास या स्वयं खुद को भी आप देख लीजिए, हमारे पास वो सब कुछ है। काम है, पैसा है, रिश्ते हैं, घर है, बार है, जो चाहिए जीवन में एक सुखी जीवन बिताने के लिए, वो सब कुछ है। लेकिन फिर भी मन हमारा बेचैन किस बात को लेकर के रहता है, आज तक हमें पता नहीं चला। तो कहीं ना कहीं आपके भीतर या उन सब लोगों के भीतर एक चीज की कमी है, जो कि है संतोष। और महर्षि पतंजलि भी बताते हैं योग सूत्र में, संतोष बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। क्योंकि अगर संतोष नहीं होगा ना, तो दुनिया की संपत्ति आपके सामने क्यों ना हो जाए या आपके पास क्यों ना हो जाए, मगर आप कहीं ना कहीं तब भी एक इनसिक्योर भाव में जिएंगे। तो इस चीज को समझना है। तो अब अपने आप कैसे हम भरे, अंदर से सेटिस्फाइड कैसे हो? तो महाराज जी ने कहा है कि आप नाम जप को पकड़ लो, मन भागेगा ही नहीं इधर उधर। तो नाम जप मन को ठहराता है। आप किसी एक चीज पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, तो अब लोग सोचेंगे कि भाई नाम जप ही क्यों, हम फोकस करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप करके देख लो ना। जब अगर तुलना की जाए ना, तो नाम जप पे जब हम फोकस करेंगे ना, तो वो बहुत जल्दी हमारे को कंसंट्रेट करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भगवान से हेल्प मांग रहे हो, उनको याद कर रहे हैं। तो ईश्वर से बड़ा कुछ और है क्या जो आपकी हेल्प कर सकता है? तो फिर भगवान के नाम को लेने में इतना हम क्यों सोचते हैं और इतने क्यों कंट्रोवर्सीज हो रहे हैं कि नाम जप करने से सब कुछ हो जाएगा क्या? अरे करके देखो ना। और नाम ले लेने से क्या अनर्थ हो जाएगा, या कौन सा बड़ा अपराध हम कर दे रहे हैं जो इस पे इतनी ज्यादा बहस हो रहा है? आप करके देखो, आपको समझ में आएगा। इच्छाएं कम होने लगेंगी, संतोष बढ़ने लगेगा। वार्तालाप का सार में कहूँ तो नाम जप जो है ना, जीवन में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ता नहीं है, बल्कि जो हमारे अंदर कमियां है ना, उसको वो भर देता है और आप एक संपूर्ण व्यक्तित्व में स्थापित हो जाते हो, जो और की चाह त्याग देता है, जो है जितना है उसी में संतुष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, नाम के बिना तृप्ति नहीं। आशा करती हूँ कि आज की वाणी में आपको अच्छे से समझा पाई और आप समझने की आपने कोशिश की होगी। और हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। सभी को राधे राधे, धन्यवाद।